थैलेसेमिया पीड़ित बच्चों के साथ सदर अस्पताल में की जा रही अनदेखी। किसी भी थैलेसेमिया पीड़ित बच्चों को नहीं दिया जाता आयरन कम करने की दवा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर मधुबनी से। मधुबनी में एक तरफ थैलेसेमिया से पीड़ित मेजर और माइनर बच्चों के इलाज के लिए सरकार सहित अन्य कई संगठन दिन रात एक कर अभियान चलाकर बच्चों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर सदर अस्पताल मधुबनी में उनके साथ लापरवाही बरती जा रही है। इसको लेकर कई बार थैलेसेमिया पीड़ित बच्चे के अभिभावक द्वारा शिकायत किया गया है। सोमवार को सदर अस्पताल में दाखिल 3 थैलेसेमिया पीड़ित बच्चों को उनके ब्लड ग्रुप के अनुरूप रक्त चढ़ाना था, जिसको लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे और चिकित्सक से दिखाकर ब्लड लेने ब्लड बैंक गए। ब्लड बैंक में सभी को ब्लड डोनेट करने को कहा गया, जबकि थैलेसेमिया पीड़ित बच्चों को मुफ्त ब्लड उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। काफी मशक्कत के बाद थैलेसेमिया पीड़ित बच्चे के परिजनों को ब्लड चढ़ाने के लिए ब्लड बैंक के द्वारा दिया गया। उक्त मामले की शिकायत थैलेसेमिया पीड़ित बच्चे के पिता अजय ठाकुर ने किया और जब एक निजी अखबार का रिपोर्टर अस्पताल पहुंचता है तो ब्लड बैंक कर्मी आनाकानी करने लगे। उनका कहना था कि ब्लड की उपलब्धता नहीं थी, बाद में हमने डोनेट करवाकर दे दिया। जबकि बच्चे के पिता का कहना था कि मैंने किसी राजनेता से पैरवी करवाया, उसके बाद उनके द्वारा ब्लड डोनर भेजा गया। बता दें कि सदर अस्पताल में थैलेसेमिया पीड़ित बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। थैलेसेमिया से पीड़ित बच्चों का रजिस्ट्रेशन सदर अस्पताल में नहीं किया जाता है। इसके लिए उन्हें पटना जाकर कार्ड बनवाना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इन बच्चों को ब्लड में PRBC चढ़ाना होता है, लेकिन सदर अस्पताल में इसकी सुविधा नहीं रहने के कारण उन्हें होल ब्लड चढ़ाया जाता है, लेकिन उनका आयरन कम करने के लिए उन्हें दवा तक नहीं दिया जा रहा है। BMIC द्वारा जारी दवा की लिस्ट में थैलेसेमिया पीड़ित मरीजों के शरीर से आयरन की मात्रा कम करने वाली आयरन चिलेटिंग यानी डिफोरक्सामिन इत्यादि दवा उपलब्ध करवाने का लिखा रहने के बावजूद अभी तक सदर अस्पताल के अधिकारियों की लापरवाही के कारण मरीजों को दवा उपलब्ध करवाकर नहीं दिया जा रहा, जबकि इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को राशि प्रदान किया जाता है, जिससे मरीज को निःशुल्क दवा उपलब्ध हो सके। हालांकि मरीज के परिजनों की माने तो थैलेसेमिया मरीज को DMCH में भी दवा मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। ये बच्चे थैलेसेमिया पीड़ित हैं? हाँ जी सर। दोनों। आपका कौन सा बच्चा है? मेरा है सर। क्या नाम हुआ इसका? आकाश कुमार। आपका नाम? बिरजू पासवान। आपका नाम? रोशन कुमार। मैं मिथिलेश पासवान। ये बच्चा है जी। ये कितना उम्र हुआ होगा इसका? 10.5 साल। 10.5 साल। कितने बार यहाँ पे अभी तक आप लोग ब्लड चढ़ाएं? ये 2 बार ये लगा करके, नहीं तो मैं तो बाहर में लगता हूँ। बाहर। इस बार दूसरी बार? जी, दूसरी। कभी भी आयरन कम करने के लिए तो हम वैसे चलाते हैं जहाँ हम रखते थे बच्चा को। यहाँ से मिला? यहाँ से नहीं मिला। यहाँ से कभी नहीं मिला? बाहर से हर चीज़ देते इसको। यहाँ से आयरन कम करने के लिए कभी नहीं मिला? नहीं। आपको? नहीं सर, कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ पे पूरे और ब्लड के लिए क्या कहते हैं? ब्लड अगर लेने आते हैं? ब्लड लेने जाता है तो बहुत परेशानी करता है। 3-4 घंटा हमको समय बोलता है डोनेट करने पड़ेगा तभी ब्लड देंगे, नहीं तो नहीं। वैसे देखिए, ब्लड तो डोनेट करते रहना चाहिए, लेकिन अगर आपने किया है तब तो नहीं, और अगर मान लीजिए नहीं किए हैं तो करना चाहिए, वो अलग बात है। हमेशा कहते हैं कि ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। हाँ, मतलब 2-3 महीना में करना पड़ेगा। ब्लड डोनेट कीजिए। हाँ, बिल्कुल। आपको भी आयरन कम करने के लिए कभी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। ये बच्चा भी थैलेसेमिया मेजर है। अभी आज के दिन में 3 बच्चे यहाँ पे हैं जिनको ब्लड चढ़ रहा है। सिविल सर्जन का दावा है कि अस्पताल में दवा मौजूद है, लेकिन जब मंगलवार को मरीज के परिजन उनके पास पहुंचे तो उन्हें और ब्लड बैंक प्रभारी को इसकी जानकारी तक नहीं थी। परिजन के सामने उन्होंने डॉक्टर से कहा कि इसकी जानकारी प्राप्त कर उचित सुविधा मुहैया करवाएं। बता दें कि ये सब सिविल सर्जन और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का नतीजा है। अन्यथा थैलेसेमिया मरीज के इलाज से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी नहीं रहना संभव ही नहीं है। तो बाकी खबरों के लिए आप बने रहें फ्रंटलाइन 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।